कैसे पढ़ेंगे गरीब घर के बच्चे? कौन बनाएंगे गरीब घर के बच्चों का भविष्य? कौन सोच रहे हैं गरीब घर के बच्चों के बारे में? क्योंकि गरीब घर के बच्चों के पास उतना पैसा नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूल में जाकर के वह अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके, वह शिक्षा ग्रहण कर सके। उसकी उतनी औकात नहीं है कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में जाकर के वह अपना नामांकन करा सके। जिस घर में शाम का खाना तय ना हो, उस घर में बच्चों का भविष्य तय कैसे होगा? क्योंकि हमारा यह देश हर चीज से परिपूर्ण है। हमारा यह देश में किसी चीज का कमी नहीं है। हम लोग तो महान हैं। इस देश को विश्वगुरु की ओर ले जाने का सपना देखते हैं। कैसे यह सपना पूरा होगा साहब? जवाब जानना चाहते हैं आज के लोग। है आपके पास जवाब तो दीजिए, सुनने के लिए तैयार है यहाँ के लोग। नहीं जवाब है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा रणनीति तैयार हो चुका है कि आपके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे, हम जैसे, आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को पढ़ाई का हक छीना जा रहा है। हम लोगों से शिक्षा दूरी बना रही है। ये वास्तविक सच्चाई है, इस बातों को समझिए, अन्यथा आप लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम लोग जीवन में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे यदि इन बातों को नहीं समझे। इसमें हम किसी सरकार को दोष नहीं देंगे, न किसी राजनीतिक दल के लोगों को दोष देंगे, न राजनेताओं को दोष देंगे। यदि दोष देंगे तो आज इस सिस्टम का दोष देंगे, क्योंकि सिस्टम की मार बड़ी खतरनाक मार होती है। सिस्टम की मार ईश्वर की मार से भी बड़ी होती है। ऐसा इसलिए मैंने कहा क्योंकि आज हम लोगों का भविष्य खतरे में है। आज हम लोगों को रात और दिन दिखाई नहीं दे रहा है, और आने वाले 10 सालों में हम लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि हम लोगों को जाति के नाम पे लड़ा रहा है, धर्म के नाम पे लड़ा रहा है, रंग के नाम पे लड़ा रहा है, वेशभूषा के नाम पे लड़ा रहा है, और हम लोगों का लड़ाई को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। जहां सरकारी स्कूल खुलना चाहिए, आज वह सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस और पॉलिटिशियन का बेटा सरकारी स्कूल पढ़ने नहीं जाता है। सरकारी स्कूल यदि पढ़ने जाता है तो आपके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे, गरीब घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं। और इस भारत देश में 75% लोग किसान हैं, और किसान तो भैया गरीबे होता है, उसका बच्चा वहां पढ़ने जाता है, और आप उसके मंदिर को बंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो के माध्यम से सवाल कर रहे हैं। यदि जवाब है तो आप कमेंट में जवाब कीजिए। सरकारी स्कूल के हालात को यदि आज आप देखोगे तो देखने के लायक नहीं है, नहीं देख पाओगे। फिर वहां शिक्षा व्यवस्था कैसी? सरकारी स्कूल तो आप दे दिए हो, लेकिन वहां शिक्षा की कमी है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया। आज सदन में लोग न जाने किन किन बातों पे चर्चा कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। समोसे पे चर्चा होता है, लिट्टी चोखा पे चर्चा होता है, फर्नीचर पे चर्चा होता है, लेकिन शिक्षा पे चर्चा कौन करता है? किसी के मुंह से सुने क्या आप? नहीं। यदि आपके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे पढ़ लेंगे तो सीधा नेताओं से सवाल करेंगे। यदि आपके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे संविधान को जान लेंगे तो किसी से डर नहीं रखेगा। लेकिन सरकार की यह मनसा नहीं है। सरकार चाहती है कि आपके घर के बच्चे बुड़बक रहे, पढ़े लिखे ना। इसलिए वह सरकारी स्कूलों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और दिन प्रतिदिन शिक्षा महंगा हो रहा है। सरकारी स्कूल जर्जर अवस्था में है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की कमी है, बुनियादी सुविधा की कमी है, डिजिटल शिक्षा में असमानता है। और हमारे सरकार कहते हैं कि मैं इस पूरे देश को डिजिटल बना देंगे। डिजिटल तो आप बनाए, लेकिन किसके लिए? डिजिटल केवल फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करने से ये डिजिटल नहीं बन जाएगा। डिजिटल में बहुत सारी वो गतिविधियां आती है। आपके यदि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज कर लिए तो क्या आप पूरे विख्यात जानकार हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। डिजिटल का मतलब क्या होता है शायद आज की सरकार को पता नहीं है। यदि पता होती तो ये झूठे वादे नहीं करते। वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।